कांग्रेस अपने अगर एक बॉटम लाइन की बात करें कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें बॉटम लाइन असली खबर या ये कहेंगे कि असली चीज क्या होगी? नहीं, हमारा बिल्कुल एक, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हम सकारात्मक राजनीति के बलबूते पे प्रदेश में इस समय चुनाव में जाना चाहते हैं। ये ठीक है कि भाजपा ने जो खामियां की हैं उसको भी जनता के बीच में ले जाएंगे, उसके भ्रष्टाचार को भी ले जाएंगे, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति के साथ भी जाना चाहते हैं और इसलिए हमने ये 5 उप समितियां बनाई हैं अलग अलग विषयों पर। कांग्रेस, हम बहुत नौजवानों के लिए हम ठोस नीति, रोजगार का ठोस कार्यक्रम कि नौजवान के लिए, अगर बीजेपी की तरह नहीं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। हम सारा आकलन कर रहे हैं कि प्रदेश के संसाधन कैसे, अगर हम संसाधन बढ़ा सकते हैं तो कितना बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस देहरादून की जो चढ़ाई करने वाली है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के थ्रू करेगी या अपनी मेहनत के थ्रू? नहीं, मैंने दोनों चीज कही है। हम भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति के बलबूते पर सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, हम सकारात्मक राजनीति के बलबूते पर सत्ता में आना चाहते हैं। मैं आज एक बात कहूं, हम जन आक्रोश रैलियां न निकालें, हम सत्याग्रह यात्रा न निकालें, कुछ न करें तो भी प्रदेश में प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता में बैठाने जा रही है। ये नकारात्मक राजनीति की मैं बात कर रहा हूं। अगर भाजपा की खामियों के कारण, भाजपा के नकारापन के कारण कांग्रेस सरकार मारी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जन आक्रोश रैलियां कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम सत्याग्रह यात्रा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम जो है लगातार चिंतित हैं, क्योंकि हम जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हमारे पास क्या कार्यक्रम है आपके लिए, अनुसूचित जाति के लिए हमारी क्या नीति है, अल्पसंख्यक के लिए हमारी क्या नीति है, ऊर्जा हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए हमारी क्या नीति होगी, सिंचाई के लिए हमारी क्या नीति होगी, हॉर्टिकल्चर के हमारी क्या नीति होगी, एग्रीकल्चर के लिए हमारी क्या नीति होगी, इन सारे पेयजल के लिए हमारी क्या नीति होगी, हम पंपिंग योजनाओं को प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे। क्या निशंक सरकार की जो सरकार है, निशंक सरकार जो है, उनके मंत्रिमंडल और वो खुद, क्या आपको नहीं लगता कि वो विकास कार्य कर रहे हैं? हाँ, कौन सा विकास हो रहा है? मैं सोचता हूँ खुद का विकास कर रहा हूँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो कहीं कोई प्रदेश में, मैं सोचता हूँ, मैंने कहा नहीं कि पिछले 20 साल से मैं मंत्री विधायक के रूप में पक्ष और विपक्ष में मुझे रहने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता है कि उत्तराखंड में विकास नाम की कोई चीज हो रही है। अगर केवल हो रहा है तो सोचलेबाजी हो रही है, और निशंक जी को आदत भी है थोड़ा वो हल्की राजनीति, चीप राजनीति। वो सोचते हैं कि बस मेरा गुणगान होता रहे, मैं बहुत माफ करना, आपके चैनलों पर उनका चेहरा दिखता रहे, होल्डिंग पे उनका चेहरा दिखता रहे, वो विज्ञापनों में उनका चेहरा दिखता रहे, तो वो सोचते हैं मैं सोचता हूँ खुद रोज अपना फोटो देखकर और अपने न्यूज चैनलों पर अपना चेहरा देखकर शायद उस आत्मसंतुष्टि होती है। बीजेपी कह रही थी कि आपने सीटू जरिया जो लैंड यूज लैंड वाला मामला था, उस ऋषिकेश वाले पे बहुत हल्ला मचाया, लेकिन हाल ही में एक जमीन के सिलसिले में आपका भी नाम आगे आया है। कौन सी जमीन का मामला नाम आया है? मामला कोर्ट में जा रहा है, देना। लोकायुक्त में मेरी पत्नी लोकायुक्त में गई है, क्यों नहीं रिपोर्ट दे रही गवर्नमेंट? अगर आप ये सोच लीजिएगा, आप इससे अंदाजा लगा लो कि सरकार किसकी है, हरक सिंह रावत की तो नहीं है। निशंक जी ने भूमि घोटाला किया, हमने धरने से लेकर प्रदर्शन से लेकर न्यायालय तक मामले चला गया। हाइड्रो प्रोजेक्ट में निशंक जी ने बेईमानी करी, हमने नीचे से लेकर ऊपर तक तूफान मचा दिया, क्योंकि हम सरकार में नहीं थे, हम तूफान मचा सकते थे, हम न्यायालय में जा सकते थे, हम धरने प्रदर्शन कर सकते थे। अगर हमारी सरकार होती तो हम धरने प्रदर्शन नहीं करते, पुतला नहीं फूकते हम लोग। आप ये सोच लीजिएगा, अगर हरक सिंह रावत, मतलब मैं सोचता हूं ये ले मैन भी समझता होगा कि मैं लीडर ऑपोजिशन हूं, निशंक जी के खिलाफ रोज हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहा हूं, रोज उनके घोटाले पे रोज एक नया घोटाला का पर्दाफाश करता हूं, और उस पर निशंक जी को छिदेलेदर होती है, निशंक जी को जवाब देना भारी पड़ जाता है। अगर हरक सिंह रावत गलत होता तो क्या हरक सिंह रावत यहां बैठा होता? इससे अंदाजा लगा लो। नहीं, मैं कह रहा हूं, निशंक जी भी तो वहीं बैठे हुए हैं, निशंक जी भी सीएम बने हुए हैं। देखो, मैंने कहा ना कि उनकी सरकार है, लेकिन फिर भी बैक फुट पे आना पड़ा। 56 जल परियोजनाओं को निरस्त करना पड़ा, उनको ऋषिकेश की भूमि का प्रोजेक्ट निरस्त करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कुंभ मेले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो चुकी है। स्टेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को भी 7 तारीख थी, अब 18 तारीख लगी है। हाई कोर्ट में पावर प्रोजेक्ट में डिसीजन रिजर्व है। अभी ये स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला हुआ है, इस पर भी पूरे आज देहरादून के अंदर पूरे प्रदेश में पुतले फूके गए। मैं ये कह रहा हूं कि
अगर हरक सिंह रावत कहीं गलत होते तो मैंने तो चुनौती देकर विधानसभा के अंदर भी कहा था